Hello students, today we are discussing a topic conversion of unit of length and mass. यूनिट्स का कन्वर्जन करना, ठीक है। और कौन सी यूनिट, जैसे लेंथ और मास में, जिसकी एक छोटी सी चीज़ है। द स्टैंडर्ड और बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। मास की होती है किलोग्राम, कैपेसिटी की होती है लीटर। एक ये दो पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करके लिख लेना। जैसे 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, 1 टन में 1000 किलोग्राम। अब क्या है, अब कुछ चीज़ें तो हमें याद हैं, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब है ना, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे हेक्टोमीटर भी होती है, हेक्टाग्राम भी होती है, डेकामीटर, डेकाग्राम। अब इनके कन्वर्जन की बात आती है तो इन्हें कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये टेबल है, वो है किलो, हेक्टो, डेका। फिर इस बीच वाले में आते हैं बेसिक यूनिट, जैसे मीटर, ग्राम, लीटर। इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा यहाँ तीन क्यों हैं। फिर आता है देसी, फिर सेंटी और फिर मिली। देखो, अगर हम यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं, जैसे कोई चीज़ हमें नापनी है या कुछ भी करना हो उसमें, जहाँ लेंथ की बात आती है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ सबके आगे मीटर लग जाएगा। जैसे एम लिख लो, पूरा मीटर मत लिखो। जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, फिर ये दोनों हम नहीं यूज़ करेंगे इधर। फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अगर कहीं मास की बात आती है, जैसे किसी चीज़ में वजन है, अगर उसकी बात आती है तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर की जगह से ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। फिर ये मीटर, लीटर को हम नहीं देखेंगे, फिर सिर्फ ग्राम को देखेंगे। देसी, सेंटी, मिली। ऐसी अगर यहाँ कैपेसिटी की बात आती है तो इन सब के आगे क्या लग जाएगा, लीटर लग जाएगा, ठीक है। तो ये इन तीनों की एक टेबल है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से हम इसे चेंज करेंगे। जिसमें सबसे पहले किलो है, फिर हेक्टो, फिर डेका है, बीच में ये बेसिक यूनिट है, फिर देसी है, फिर सेंटी है, फिर मिली है। इनके बीच में जो गैप होता है वो होता है 10-10 का, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं, वो बात की बात है। बस इतना याद रखना, इनके बीच में जो गैप होता है वो होता है 10-10 का गैप होता है, ठीक है। और एक और चीज़, अगर हम नीचे जा रहे हैं, जैसे किलो से हमें मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जैसे मिलीमीटर को या मिलीग्राम होता और इसको ग्राम में चेंज करना होता, तो क्या करते हैं हम, तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इस टेबल को याद कैसे रखेंगे, उसकी एक ये ट्रिक है। जैसे कल हमें दिल्ली में दो चोर मिले, कल का मतलब किलो, हमें मतलब एच, हेक्टो, डेका, दिल्ली में मीटर। तो जब मीटर याद आ जाएगा तो उससे तो फिर कॉमन सेंस की बात है, ग्राम और लीटर भी वहीं लगते हैं। फिर ये देसी दो, चोर मतलब सी, सेंटी, मिले एम, मिली, ठीक है। ये ऐसे चीज़ हमें याद रखनी है। अब बीच में 10 का गैप, या नीचे जा रहे मल्टीप्लाई, ऊपर जा रहे डिवाइड, क्या यूज़ है इसका, कैसे होगा, तो वो आप क्वेश्चन देखो तब आपके समझ में आएगा। जैसे वो बोलता है 25 मिलीमीटर इंटू मीटर, 25 मिलीमीटर को किस में चेंज करो, मीटर में चेंज करो। तो हम ये कैसे करेंगे, देखो क्या कहा है उसने। सबसे पहले तो ये देखो उसने बोला क्या, मिलीमीटर बोला है ना, तो मिलीमीटर टेबल में देखो किधर है, ये रहा। मीटर की बात आ रही है ना लेंथ की, तो ये मिली तो ये रहा, ठीक है। किस में चेंज करना, मीटर में। अब मीटर ढूंढो कहाँ है, यहाँ। अब ये देखो इनके बीच में कितने का गैप है, 1, 2, 3, 3 का गैप है, मतलब 10-10 का। तो ये मल्टीप्लाई होता है, 10-10 जा 100, 100-10 जा 1000, ठीक है। आप इनको प्लस मत कर देना कि 10 + 10 + 10 30 हो गया, नहीं। क्या हो रहा है, ये 10, ये 10 और ये 10, ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल ये चीज़ देखो कि कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो मतलब 3 जीरो लग जाएंगे 1 के आगे, तो वो बात वही वाली बात हुई 1000। अब देखो मिलीमीटर से मीटर जा रहे हैं ना, ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो क्या मतलब वो हमें क्या हिंट मिल गई कि डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिंपल 25 मिलीमीटर इज इक्वल टू 25 का डिवाइड कर दो, 25 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 कैसे आया, क्योंकि मिलीमीटर और मीटर में कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो वो 3 जीरो हम लगा दिए। और इसका भी मैंने डेसिमल में बताया था कि डिवाइड 10, 100, 1000 के, इनकी भी ट्रिक मैंने बताई थी, इनकी भी एक शॉर्ट बताया था। 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 डिजिट गिन लो, 1, 2 और आगे एक और डिजिट होती 3, फिर पॉइंट लगता, तो 0.025 मीटर, ठीक है। सेकंड होता है जैसे 9 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना, तो ग्राम ढूंढो किधर है, ये रहा। और मिलीग्राम में चेंज करना है, मिलीग्राम किधर है, ये रहा। कितने का गैप है, 1, 2, 3,
अब नीचे आ रहे हैं ना, हम लोग नीचे की साइड आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें क्या हिंट मिल गई कि मल्टीप्लाई होगा। इस नंबर का मल्टीप्लाई किससे होगा, फिर आप वो गैप ढूंढा करो, कितने का गैप है, 1 2 3, 3 का गैप है ना, तो 3 का गैप का मतलब क्या हुआ, 9 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना आंसर हो जाएगा 9000 ग्राम। ठीक है। अगर जैसे ये है 1.9 डेकामीटर इंटू डेसीमीटर। अच्छा, अब इनमें आप कंफ्यूज मत होना ये डेका और डेसी में, क्योंकि देखो दोनों ही डी से स्टार्ट हो रहे हैं, पर जो डेका होता है इसको वो क्वेश्चन में डिनोट करेगा डी ए से। अगर कहीं भी डी ए आता है तो उसका मतलब क्या है, वो डेकामीटर है। और अगर किसी क्वेश्चन में कहीं भी डी केवल डी आता है तो वो क्या मतलब हुआ, देसी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, 1.9 डेकामीटर को किस में चेंज करना है, देसी मीटर में। अब डेकामीटर किधर है, ये रहा। देसी किधर है, इधर। डेका से देसी में आना है, मतलब नीचे की साइड आ रहे हैं, नीचे की साइड आ रहे हैं, तो पहली हिंट हमें क्या मिली कि मल्टीप्लाई होगा इस नंबर का। अब इस नंबर का मल्टीप्लाई मतलब किससे होगा, तो वो देखो कितने का गैप है, 1 और 2, 2 का गैप का क्या मतलब हुआ, 2 0, 2 0 मतलब 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 10 का गैप होता है ना, 10 इंटू 10, 10 10 या 100, तो 1.9 मल्टीप्लाई बाय 100। डेसिमल को जब हम किसी उसमें होल 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी। 100 है, 2 0 है, तो एक दो जो पॉइंट है उसे 2 नंबर आगे हम राइट हैंड साइड में क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट है तो एक इधर, एक तो ये डिजिट हो गई, दूसरी ये, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, इसके बाद लगेगा, तो क्या आंसर हो गया 190। 8000 CG मतलब सेंटीग्राम को किस में चेंज करना है, डेकाग्राम में। अब CG सेंटी कहाँ है, ये रहा, और डेकाग्राम कहाँ है, ये रहा, क्योंकि DA है ना, तो हमें हिंट मिल गई डेका है। 1 2 3 ऊपर की साइड जा रहे हैं, क्योंकि सेंटी से डेका बनाना है ना, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर का क्या मतलब हुआ, डिवाइड, और डिवाइड मतलब कितने से डिवाइड होगा, कितने का गैप है, 1 2 3, तो 3 का गैप है, तो 1000 हो गया। तो 8000 डिवाइडेड बाई 1000 कितना हो गया, 8 डेकाग्राम। ठीक है। फिर जैसे 0.87 सेंटीलीटर को किस में चेंज करना है, लीटर में। तो सेंटीलीटर देखो किधर आता है, ये रहा सेंटीलीटर, और लीटर किधर है, लीटर ये रहा। कितने का गैप है, 1 और 2, मतलब 2 0 लगेंगे, 10 10 या 100 होगा, तो ऊपर की साइड जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, 100 से। तो 0.87 डिवाइड बाई 100, डिवाइड में जो पॉइंट होता है वो किस साइड जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 2 0, तो 2 पॉइंट किसका होगा, इसे 1 और 2, तो क्या आंसर हो गया 0.0087। ठीक है। सबसे पहले मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये देखा करो कौन सी यूनिट किस में चेंज करनी है, उन दोनों यूनिट को देखो। सबसे पहले जो यूनिट दे रखी है उसे देखो, किस में चेंज करना उसे देखो, और फिर ये देखो कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अगर ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड। ठीक है। तो ये पहली हिंट क्या हमें मिलेगी कि डिवाइड होगा। अच्छा, किससे डिवाइड होगा, तो फिर ये देखा करो, जितने का गैप है उतने ज़ीरो। ठीक है। सिर्फ ज़ीरो मत लगा देना कि मैंने ज़ीरो बोला तो सिर्फ ज़ीरो लगा दो। ज़ीरो का मतलब ये मेरा सेंस हुआ कि जैसे 2 का गैप है, 2 0 का मतलब क्या हो गया 100, कि 1 के आगे कितने ज़ीरो लगा, वो मतलब है मेरा। ठीक है। ऐसी अलग अलग टाइप के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा, उनको कंप्लीट करना, खुद कोशिश करना करने की, प्रैक्टिस करने की, और इसी से करना हो जाएगा। और गारंटी है अगर अच्छे से समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं भूलोगे ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओ, सारे क्वेश्चन कर लोगे। इस ट्रिक से या इस मैथ सिर्फ इतना याद रखना है हमें, इस टेबल को याद रखना है, और याद भी नहीं रखना कहीं अपने, जैसे कहीं क्वेश्चन भी आए तो उसे रफ में बना लो। और याद भी कैसे बता दिया था मैंने कि कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले, इससे ये टेबल बन जाएगी। सिर्फ कितना याद रखना है कि नीचे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड, और कितने का गैप होता है 10 10 का, बस। थैंक यू।